राज भाई की अभी बात करी हमने, वो कह रहे हैं कि 33 की एवरेज। यार ऋषभ पंत को ओडीआईज में मैं कहूंगा कि अनफेयरली ट्रीट किया गया, वहां पर उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट। बट यार उसके लिए भी तो खुद ही जिम्मेदार है ना यार। एक जो बात इम्पैक्ट उनका जो बंदा नहीं, मेरी सुनो, इंग्लैंड में 100 मारा उसने, बहुत बाद में आया ना। अरे तो बहुत बाद में कितने इनके, जहां तक मुझे याद है 33 या 35 ओडीआई हैं। 35 ओडीआई में इन्होंने इंग्लैंड में जाके इंतजार किया ना यार। एक उसके पहले भाई 2019 वर्ल्ड कप खेल गए थे यार। ये कब पहली चॉइस थे वो आपकी? क्या गोदी में लेकर गए थे? परफॉर्मेंस आ गई थी ना भाई। टेस्ट क्रिकेट में भी तो सवाल उठ गए थे ना उनपे। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वो परफॉर्मेंस दी थी। तो ऋषभ पंत भी वाइड बॉल फॉर्मेट में मैं मानता हूं कि जो अभी खुंदक उनसे हर जगह निकालते हैं। लखनऊ की कोई खुंदक नहीं है दीपक जी। वाइड बॉल फॉर्मेट में जो अभी ऋषभ पंत हैं नीचे जो लगे हुए हैं उसके जिम्मेदार खुद है। लाल बॉल की क्रिकेट में जो वो चीज कर रहे हैं वाइड बॉल में क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? आज को ये होता उनको बाहर निकालने वाला। नहीं, मैं एग्री करूंगा। केएल राहुल पहले विकेट कीपर थोड़ी बन जाते हैं आपके। यार केएल राहुल को बनाया भी आपने, फिर आप वही बातें कर रहे हो यार। मौका ऋषभ पंत के ऊपर आप नहीं बांग्लादेश आपने भेजा था ऋषभ को वापस। नहीं, लेकिन उससे 1 साल पहले की भी कहानी याद कर लो ना। याद होगा आपको जब राहुल को ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 20 में खिलाया था मिडिल ऑर्डर में, आई थिंक वो राजकोट या कुछ मैच था। उससे पिछले 1 साल में ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस वनडे में नहीं आ रही थी, तो आपको मजबूरन खिलाना पड़ा ना राहुल को बीच में। या चलो ठीक है 1 साल में। मैं ऋषभ पंत वाली मैं एग्री करता हूं कि वो इंग्लैंड से आने के बाद नहीं करी। मैं ऋषभ पंत की आपके परफॉर्मेंस रिवर्स में चलता हूं, अर्श भाई पर आएंगे। ऋषभ पंत को श्रीलंका में तीसरा मैच मिला था जब आपकी भद पिट गई थी, अगर आपको याद हो। पिछले साल जो कह रहे कि मौके मिले, रन रोक लिए थे किसी ने उनको कि अरे भाई पिछले साल जो केएल को हटाया था तीसरे मैच में लाए थे पिछले साल वाले ना, जो हारे हो आप 6 रन उसमें, ठीक है। एक मैच हम ऋतुराज गायकवाड़ की क्या बात कर रहे हैं कि जब मौका मिला भाई रन बना दे। अब आप साफ सीधी बात। शिवम दुबे के बाद आप ऋषभ पंत के मामले में आ गई। 2024 में एक मैच मिला उसको, 6 रन बना। मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, कोई वकील नहीं हूं, बट जो सही गलत की बात है मैं उस पर बात कर रहा हूं। फिर इनको 2022 में ये 3 वनडे मिले थे न्यूजीलैंड वाले, जहां पर एक मैच में इनका 10, ये नंबर 4 खेल रहे थे वहां पर, ठीक है। एक मैच में 10 है, एक में बैटिंग नहीं आई, एक में 15 है, ठीक है। इससे पहले जो इन्होंने मैच खेला 2022 में, उसमें इनकी परफॉर्मेंस है 125 नॉट आउट, ठीक है। वही एक है, फिर एक 0 है, एक में बैटिंग नहीं आई है, फिर एक 56 है, 18 11 0 85। उस टाइम उनके साथ गलत हुआ था वो 125 के बाद 77 28 7 39 71। अब यहां पर ऊपर उनका 5-6 टाइप चल रहा है मामला। 71 तक मैं गया हूं, फिर 2019 पहुंच गया हूं मैं, जब आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। मैं 2019 में पहुंच चुका हूं। अब यहां पर ये 32 इनका मैनचेस्टर, बैटिंग नहीं आई है, 20-0। अब 71 के बाद की बात है, मैंने आपको बताया 71 39 7 28 77 5-6 पर तो ठीक है यार। 78 16 85 0 11 18 56 बैट 125 नॉट आउट के बाद जो बंदा बांग्लादेश में भेज दिया आपने, आप उसको कैसे कह सकते हैं? मैं एक चीज बता देता हूं, इंजरी भी तो हुई ना इसमें मेरा एक पॉइंट देखो। देखो जब ऋषभ पंत 18 में उनका डेब्यू था, वो तो चलो 2-3 मैच खेले। उनमें आप पूछना मत उनको क्या, क्योंकि उनमें उन्होंने वो खेले होंगे मैच जब माही भाई नहीं खेल रहे। हाँ तो मैं और आगे आ रहा हूँ ना, आप नंबर बता रहा हूँ। 19 में ठीक है, लेकिन आपने ये बनाया। पर मेरा ये कहना है कि राहुल उस टाइम पर थोड़ा वीक थे, बिकॉज वो टेस्ट से भी बाहर हुए थे। राहुल बाद में वापस आए, लेकिन ऋषभ पंत ने 2019 में इनकी एवरेज है 27 की, 2020 में इनकी एवरेज है 28 की। और आपको याद होगा 2020 में जब इनकी 27-28 की एवरेज यार 2020 में एक मैच है उनका यार, तो एक मैच में 28 रन एवरेज ही। हाँ, तो मैं आपको यार फिर इसको एवरेज कैसे काउंट कर रहे हो यार? 2020 कोविड वाला भी तो साल था ना, तो बताने में एक ही मैच। अब चलो 2019 में तो यार उनके 12 मैच थे। हाँ, अब 2019 में 12 मैच के बाद फिर क्यों 27 की एवरेज थी? यार 20 के बाद बंदा खेलना शुरू किया, रन बनाना शुरू किया। तो भाई उसी बीच में मेरी बात तो सुन लो, मैं कह रहा हूँ उसी बीच में राहुल को जब मौका मिला 20 में, तो राहुल भी तो रन बनाने लग गया ना यार। भाई एक तो दोनों में से एक ही तो खेलेगा। आप इंग्लैंड में खेल रहे थे दोनों, मतलब वहां पर ऋषभ पंत ने 100 किया था। ऋषभ पंत को वहां से भाई देखो, जो चीज सामने गलत हुई है उसको कैसे सही ठहरा दूं? पर यार राहुल ने भी तो मौके मिलने के बाद परफॉर्मेंस तो दी ना। अगर सपोज ऋषभ का ही वो मौका होता कि उनका 100 होता जहां से उनकी गेम चेंज होने वाली थी। यार ऐसे तो संजू के साथ के बाद नहीं, ऐसे तो संजू के साथ गलत नहीं बोलते आप। उस जमाने में आज गलत। पर यार जितने मौके ऋषभ को मिले उतने तो संजू को भी नहीं मिले ना। वो तो गलत संजू के साथ भाई, जहां संजू के साथ वनडे में ज्यादा बड़ा अन्याय हो रहा है, उनसे ऊपर पहले ध्रुव जुरेल थे। आज जब आप कहते हो, अजीत अगरकर ने क्या बोला कि ये टॉप ऑर्डर के ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने गलती हो गई। पर वो मेरे एक चीज बताओ, ऋषभ पंत को जितने भी मौके मिले बीच में, आप कहोगे गलत हुआ, पर जरूरी नहीं ना कि वो गलत की भरपाई आज हम सही करें। आज उसके चक्कर में फिर ऋतुराज जिसका टाइम है उसको नहीं मौका मिलेगा। देखो ऋतुराज के देखो, मैंने सिंपल बोला, ऋतुराज आज जो बाहर बात चल रही है, शील्ड आपकी वो हो गए उन सब पर है, वरना ऋतुराज आपके ओपन के ऑप्शन है, वो 3 के भी ऑप्शन अच्छे हैं। 4 भी खेल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, मतलब बना ही सकते हैं करियर यार। खेलने पर 5 भी भाई टेस्ट में तो उन्होंने अपने आप को नीचे किया ही ना। टेस्ट में क्यों किया? स्टार्टिंग में तो यार वनडे वो ओपन ही करते थे। क्यों किया?
क्योंकि उनको पता लग गया कि मेरी जगह भी नहीं है और मैं उनकी अपने performance कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। ओपन किया Out हो रहा नहीं हूँ, आए, हाँ। आउट हुए, हाँ। 3 खेला आउट हुए, हाँ, फिर 4 आए। पर मैं ऋतुराज के पॉइंट से कह रहा हूँ कि आज वो इंडिविजुअली खुद कहेगा कि यार मेरा ना, मेरे पीछे यशस्वी भी है एक ओपनर के लिए, मेरे आगे खड़ा है, बाई चांस मैं जरूरत देख रहा हूँ अपनी, तो मेरे 4 पे जगह बन सकती है, मैं अपने आप को 4 ही कर लूँ वनडे में से। वो चाहे T20 में भी 4-5 खेले, कहीं भी खेले। यार ऋषभ पंत के साथ मैं देखो सीधी बात बताऊं, ऋषभ पंत की वो 125 की रिस्पेक्ट है, पर उनके साथ ये एक सिंपैथी वाला एंगल आज के टाइम में नहीं आता, क्योंकि यार उनको भी मौके मिले थे, उन्होंने वो चीज नहीं बनाई है। खुदा वही आपका भगवान आता है, वनडे में आपने उसको बाहर किया है यार। टेस्ट के बिना पर वनडे में आपने उसका रास्ता रोका। बांग्लादेश में पूरा गलत वो हुआ। पर्सनल लाइफ में किन सबसे गुजरा जब आपने वनडे में उसको साइडलाइन किया, उसके बारे में क्या बात यार वो तो ठीक है, वो तो इमोशनल एंगल पर तो वो पर्सनल सही लाइफ सब बात कुछ है। सही है, पर वो आप जब playing रन कर level- रहा है वो फिर 100 एक बात कर रहा बताऊं, है। आज हम उसके लिए खराब मानते हैं कि उसको पर्सनल लेवल पर हमने वनडे से मार दिया, पर उसको फिर T20 वर्ल्ड कप भी तो खिला दिया ना पर्सनल लेवल पर। तो वो खिलाया, उसमें तो शायद संजू भी खेल सकता था। तो खेल सकते थे। हाँ। वो कॉल्स जो हम कह रहे हैं, जो लीडरशिप ग्रुप के कॉल्स हैं, वहां पर हम कह रहे हैं कौन सही कौन क्योंकि मैं गलत ये कह रहा वाली हूँ, देखो कुछ चीजें अच्छी होती है तो कुछ चीजें गलत भी इनका होगी। एक्सीडेंट कब हुआ था? हाँ। 23 में हुआ था ना? उसके बाद ही 22 हुआ है। 22 दिसंबर जब में। बांग्लादेश में इनको खिलाया नहीं गया, वो सब गलत कुछ हुआ है, था जब भाई, वो उसके मैं बाद एग्री कर उनकी रहा सारी हूँ, चीजें उस टाइम पे गलत हुआ था क्योंकि वो खेलने चाहिए, पर राहुल को जब मौके मिले तो राहुल ने अच्छा किया। भाई राहुल को ये उस point टाइम भी कोई ये नहीं कह रहा था कि आप राहुल के ऊपर पंत को खिला देना, बट राहुल को आपने, आप चीजें देखो समझनी पड़ती है। राहुल को आपने उस टाइम स्क्वाड से ही अलग कर दिया कि कोई डिस्कशन तक ना हो कि भाई आपके पास एक और कीपर का ऑप्शन या ऋषभ पंत भी लाइनअप में है, उसको खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। बाय द वे उसी सीरीज में जब आपका पहला मैच था, आई थिंक पहले मैच में उन्होंने और पुजारा नहीं पार्टनरशिप करी, आप पहले मैच में भी फर्स्ट इनिंग्स में, जहां तक मुझे याद है चट्टोग्राम में हुआ था पहला मैच। वनडे की बात कर रहे हो? नहीं टेस्ट का मैच, कि वनडे तो खेली नहीं थी। तीसरे मैच में ईशान का 200 आया था। या तो आपने कीपर बैटर्स के लिए जाती करना वो सोच लिया मन में, ईशान किशन 200 मारे, नहीं, वो उसके लिए आपका कोई जगह माइंडसेट नहीं है। बन चुका था भाई। केएल राहुल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, आपने ये सोच लिया था केएल राहुल के साथ, बोला भी गया था शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोला था कि केएल राहुल हमारी पहली चॉइस है विकेट कीपिंग के लिए अभी फिलहाल की डेट यार में। मैं तो पता नहीं, केएल राहुल का वनडे से ज्यादा मुझे टेस्ट में घुसाना गलत लगता है। वो जो भी है ईशान किशन, वो बंदा अपनी तैयारी करके बैठा था कि बीच में खेलूंगा, मतलब नीचे ऋषभ पंत नहीं थे, तब आपने केएल राहुल से मिडिल ऑर्डर में खिलवाना। चलो भाई देखो बात नहीं ना, देखो उस जमाने में तो वो भी मैं गलत कह रहा था। हूं कि जहां पर जो चीज गलत है वो हर किसी के साथ। ऋतुराज को यार लाल बॉल में बाहर बुलाकर आपने बिठा दिया, वो गलत था। वो हमने उस दिन बोला, आज नहीं बोल रहे। आज जब उनको 4 खिला रहे हैं, आज 4 क्यों खिला रहे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। और आइडियली ऋतु के लिए बेस्ट है वनडे में यार, वो वनडे में 1-2-3 का चैंपियन है, बादशाह प्लेयर है वो वनडे का। इतिहास अभी देखो लिस्ट का, मैं ठीक है इतिहास जब आप देखोगे आपको पुजारा की भी एवरेज उसमें नजर आएगी। एक दो खिलाड़ी और आप बोलो यार इनकी भी 57-58 एवरेज है, कुछ पाकिस्तान से आएंगे, बट ऋतु यार वनडे में मतलब लिस्ट में उसका अनरियल वहां पर रिकॉर्ड यार परफॉर्मेंस तो दे ही रहा है। और ऋतु अपन, मैं कह रहा हूँ कि यार खुद के लिए भी थोड़ा सोच ले ऋतु, तो कहेगा कि यार किसी एक फॉर्मेट में मेरी प्लेइंग इलेवन में जगह बन रही है, मैं वहीं देख लेता हूँ। तो भाई वो हर कोई फिर फायदा सोचता है। वो T20 में मजबूरी में ऋषभ पंत के साथ नहीं, तो गलत हुआ, इसीलिए पर तो हम ऋषभ बात पंत कर के रहे हैं साथ कि भाई सही भी अगर बहुत हुआ। फॉर्म के हिसाब से हाँ। देखोगे तो ऋतु आपके बनते हैं। और ऋषभ क्या? पंत अगर इतने, मतलब भाई इशू तो रहा ही है ना, चलो गलत भी हुआ उनके साथ पास, और थोड़ा टीम बट को भी कह रहा हूं, अगर अभी आप ऋषभ को डाल दोगे तो ऋतु के और साथ थोड़ा गलत टीम भी करोगे सेफ ना। खेले। ऋषभ के वैसे ही टेस्ट चलिए में भाई रन ये नहीं है। बड़ी डिबेट हो गई अपने ऋतु वर्सेस ऋषभ, इस पर भी अगर आपको कुछ कहना हो हाँ, तो आप लोग बता सकते बता हैं भाई। सकते हैं।